मैं कहीं दूर नहीं आया हूं, भूंडा मेरा घर है। मैं घर में देखने आया हूं कि घर वाले मेरे साथ हैं कि नहीं। शुक्र है ऊपर वाले का कि इस बार पूरा इंदरवाल, पूरे गरीब आवाम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि बाहर वालों को समझ लेनी चाहिए कि आवाज इंदरवाल की इस बार क्या है। रही बात कि मुझे यहां कहा गया कि मातमदारी हुई, एक्सीडेंट हुआ। जिस टाइम एक्सीडेंट हुआ मैं अपने बाप को लेके अस्पताल में था और उसको अस्पताल में रख के मैं यहाँ पहुंचा। एक्सीडेंट के टाइम में खड़ा था, सजाद साहब भी था, मैं भी था, पूरे लोग हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ थे। और उसी टाइम जनाजे के बाद मैं वापस चला गया फिर अस्पताल में, मेरे बाप की टांग टूटी। ठीक है, अगर उसके बाद मैं लेट हो गया 2 महीने तो मुझे उसके ऑपरेशन में लगे तो मैं यहाँ नहीं आ पाया, इसका मतलब नहीं है। आप वो वक्त याद करो जब कोरोना काल था, कुछ नहीं तो एक आटे की गुत्थी भी यहाँ पहुंची होगी किसी न किसी गरीब के घर में। किसी ने भूंडा से मुझे फोन किया होगा कि हमारा बीमार अस्पताल में है, प्यारेलाल वहां पहुंचा होगा। कहीं डेड बॉडियां प्यारेलाल ने यहाँ पहुंचाई होगी अस्पतालों से। कल आप अपनी कम्युनिटी मलवाड़ में पूछो, एक बिल्कुल गरीब जिसको 10 रुपए नहीं थे, उसका मुझे फोन आया। मैंने यहां से भी गाड़ी दी जम्मू, उसकी डेथ होगी 2:30 बजे रात को। 2:30 बजे रात को कोई फोन उठाएगा? उनसे पूछे अपनी कम्युनिटी वालों से। 2:30 बजे रात मैंने फोन उठा के एम्बुलेंस वापस की और उसको मलवाड़ पहुंचाया। ये मेरा फर्ज है, ये मेरा काम है। आपको इस बार कोई एहसान नहीं रखना है मुझे वोट देके। आपने आज वो वक्त वापस लाना है जो मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जेल में जाकर जम्मू कश्मीर आप लोगों को इज्जत दी। आज जिन लोगों को हमने बनाया वो भी आज उनके गोद में बैठे हुए हैं। कहते हैं जी मुसलमानों को बोलते हैं इस्लाम खतरे में है, हिंदुओं को बोलते हैं बीजेपी वाले धर्म खतरे में है। खतरे में कोई नहीं है, खतरे में उनकी कुर्सी है। वो तो उनके साथ इस वक्त जो टोटल से टोटल बीजेपी के साथ जो खड़ा होकर लड़ रही है वो वाहिद नेशनल कॉन्फ्रेंस है। आजाद साहब भी उसके गोद में चले गया है, अल्ताफ बुखारी भी उसके गोद में है, सजाद गनी लोन भी उसके गोद में है। वाहिद एक कांग्रेस और एक नेशनल कॉन्फ्रेंस खड़ी है कि हम बीजेपी को जम्मू कश्मीर से हटा देंगे, इस जुल्म को जम्मू कश्मीर से हटा देंगे। वो टोटल से टोटल वाहिद नेशनल कॉन्फ्रेंस है। आजाद साहब के पास 3 कैंडिडेट हैं, सुरूरी साहब, मजीद साहब, आजाद साहब। 3 पे चीफ मिनिस्टर बनेगा। भाई साहब चीफ मिनिस्टर बन चुका है, सिर्फ बटन दबाने की जरूरत है। उमर साहब ने कुर्सी पे बैठना है। आप कश्मीर नहीं देखते हो, आप जम्मू नहीं देखते हो। ना जम्मू से बीजेपी को कुछ मिलेगा, ना कश्मीर से अल्ताफ साहब को या आजाद साहब को कुछ मिलने वाला है। हमें समझ है, सब लोगों को इस वक्त समझ है। आप अपनी प्रॉपर्टियां बचाने के लिए उनके गोद में बैठे हो। और मेरी अर्ज है, जहां भी आप बैठे हो हमारे भाई हो, आप लोग जहां पैदा हुए हो, कोई भी इंदरवाल के बाहर जो कोशिश कर रहा है कि मैं इलेक्शन लड़ूं इंदरवाल से, उसको मैं चैलेंज करता हूं। तो आप लोग जहां पैदा हुए हो वहां से इलेक्शन लड़ो। मैं यहां पैदा हुआ, मैं आपका बेटा हूं, मैं यहां से इलेक्शन लड़ूंगा। किस ख्वाब में हो? इधर इंदरवाल की तरफ बाहर वाले नजर लगाने की कोशिश न करें, उल्टा पड़ जाएगा। क्योंकि इंदरवाल ने 75 साल के बाद अपना एक गरीब बेटा पैदा किया है जो तुम्हारा मुकाबला करने के लिए यहां तैयार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तारीख थी जिन्होंने जम्मू कश्मीर को इज्जत दी। आज आप लोग यहां बैठे हो, किसके बदौलत बैठे हो? तब आजाद साहब था, तब सुरूरी साहब था, तब मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला था जो जेल गया, वो तुम्हें अपना हक दिया और इस जमीन पे दिखाया। वो वक्त भूल गया, वो वक्त वापस आने वाला है। अगर उसको वापस नहीं लाओगे तुम बर्बाद हो जाओगे। तुम जिस जमीन पे बैठे हो वो भी ली जाएगी तुमसे, तैयारी हो चुकी है। कहते हैं जी क्या जी बीजेपी वाले बेचारे आते हैं, हमने जी गल्ला मुफ्त दिया,
अरे भाई तुम 5 किलो मुफ्त दे रहे हो, वहां 10 किलो 250 रुपए का दे रहे हो, उस 5 किलो की कीमत तो वही ले रहे हो। हमें मुफ्त गला नहीं चाहिए, हमें सस्ता गला चाहिए जो सारे लोग खरीद सके। हमें मुफ्त गले को क्या करना है? कहें जी किसानों के अकाउंट में हम 2-2 हजार डालते हैं, वो तुम्हें हो गए, हमें तो सिर्फ बिजली किराया सस्ता करो। बिजली किराया 63 रुपया था, आज वही 350 से 1000 तक बिल आ रहा है। वो पैसा तो तुम वहीं से वापस ले रहे हो, क्यों मार रहे हो? एक तरफ से ले रहे हो, एक तरफ से दे रहे हो। हमारा पैसा हमें बोल रहे हो मुफ्त का दे रहे हो। इतनी महंगाई है, इतना कुछ चल रहा है, आपको समझ नहीं आता है। ये जो लोग उनके गोद में गए हैं ना, उनको अपनी प्रॉपर्टी बचाने की जरूरत है। नहीं तो मोदी साहब बैठे हैं ना ऊपर से, वो पूरी चाबी कस के है इनको, जो जिन्होंने ये घोटाले किए हैं ना, उनको बख्शा नहीं जाएगा। तभी वो उनके गोद में जाते हैं, बैठते हैं कि हमें बख्शो, हम आपकी मदद करेंगे, जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएंगे, 4 सीटें आपकी, 4 हमारी, 4 उसकी, मिली जुली। लेकिन एक भी नहीं आने देगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बार 60 से पार यहां जाके सरकार बनाएगी। रहा यहां कहीं मेरे भाइयों ने कहा, मेरी बात सुनो, आप लोगों को डराया जाता है फोनों पे, आप लोगों को यह कहा जाता है, कोई जेआरएस फोन करता होगा जो इनके चमचे हैं, कोई बोलता होगा आपको नरेगा बंद करेंगे, कोई बोलेगा मुफ्त गल्ला बंद करेंगे, उधर मत जाओ प्यारेलाल के साथ। अरे भाई तुम्हारा मैं चैलेंज करता हूं, ये आवाम गरीब मेरे साथ खड़ी है, मैं यहां से सबको